अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोज़ाना हम सियासत के बारे में डेली हम सुबह शाम सियासत, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आज़म जरदारी, फजल रहमान इस मौजू पर बात करते हैं। कभी किसी ने मुल्क की मैशत, आवाम की फलाह के लिए आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो लेकर आया हूँ कि इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जो एक पुराने एक चैम्पियन हैं, काफ़ी अर्सा पहले भी मुल्क की जो बागडोर है वज़ीर ख़जाना की उसके हाथों में रही है, और कौन सा उसके हाथ में ऐसा अल्लाह दिन का चिराग है जिससे जो है वो मुल्क की जो मैशत को बेहतर कर सकते हैं। और इस वजह से जो है नवाज शरीफ ने भी उसको सरा, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को होना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान जाकर दोबारा जो है मुल्क की मैशत को मजबूत करने में हुकूमत का जो है हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से इसहाक डार साहब भी आज तकरीबन 5-6 दिन से रोज़ाना कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं होगा, हम वक्त पर जो मुल्क की अदायगियाँ हैं, जो कर्जे हैं वो करेंगे और मुल्क जो है बेहतरी की जानिब जो है गामजन होना शुरू हो गया है। में किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक ये बात आवाम के लिए बेहतर है और हम क्यों ना ही उसकी जो है आवाज़ को, उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही हुकूमत का खुशाइन अमल है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो डॉलर की बाज़गाश्त थी, जो डॉलर का रेट था वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था और 315-20 तक ओपन मार्केट में डॉलर का जो रेट है वो पहुंच चुका था। और उसको एकदम एक ही दिन में डॉलर जो है 25 रुपये जो है गिरा है, फॉल हुआ है, नीचे आया है। उसकी वजह क्या थी? और अगले रोज़ फिर जो है 12 रुपये उसकी गिराव आया है, कमी आई है। तो इस तरह जो डॉलर है वो नीचे आया है, उसकी वजह क्या है? और इस डॉलर के नीचे आने से हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा है, उनके लिए क्या बेहतरी है इस चीज़ में, इस बात को देखना है हमने। देखें, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है डिफ़ाल्ट की तरफ नहीं जा रहा, ये जिन लोगों का ख्वाब है सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। और ये हकीकत बात है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत से नवाजा है कि इसको लूटने में, इसको डिफ़ाल्ट करने में कभी किसी सियासतदान ने कोई जो कसर नहीं छोड़ रखी। और ये हकीकत है, ये आज की बात नहीं है। ये 1980 से आप अगर देख लें इसको, ये जो दो बड़ी जमातें आ रही थी, पीपल पार्टी और नून लीग, ये बारी बारी खेलते रहे हैं। 5 साल उसकी हुकूमत, 5 साल उसकी हुकूमत। जिसकी 5 साल हुकूमत आती थी वो मुल्क को लूटता था, वहाँ से जो है आवाम के साथ जो है ज़्यादती, आवाम पर ये सारा टैक्सेस का बर्डन डालते थे। 5 साल जो है अपनी जो है वो ये अजराम जो है इकट्ठा करते थे, अपने लिए जो दौलत है वो इकट्ठी करते थे। और जब अगले 4-5 साल उनकी हुकूमत चली जाती थी तो ये पाकिस्तान से जो मलबा उन्होंने इकट्ठा किया होता था, इसको लेकर वो बाहर भाग जाते थे और बाहर जाकर वहाँ अपने प्लाजे, एवन फील्ड और इस तरह दुबई में बड़े बड़े प्लाजे हैं इन लोगों के, लंदन बरतानिया में, ये काम चलता रहा। और देखें, अगर जितनी पाकिस्तान की इस वक्त मैशत है, इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक में पैसा है, इससे 10 गुना ज़्यादा हमारे साबका जो सियासतदान है उनके अकाउंट्स में बाहर पैसा पड़ा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पाकिस्तान को बहाल रखे हुआ है, पाकिस्तान को कायम रखा हुआ है, पाकिस्तान मौजूद है। इंशाल्लाह अब भी ये क़यामत हमारा मुल्क जो पाकिस्तान क़यामत इंशाल्लाह कायम रहेगा, दायम रहेगा, शाद और आबाद रहेगा देंगे। और हम अपने मुल्क पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देंगे। हम हमेशा अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसके सिवा कोई मबूद नहीं है, इस बात पर यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं। तो हमारा ये यकीन है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, हिफाजत के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की ले भी सकते हैं। ये जो अब इसहाक डार के जो बयानात आ रहे हैं, इसमें कितनी हद तक जो हकीकत है, ये खुश आइंद अमल आ रहा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब जो है आगे बढ़ रहा है और उसकी जो मैशत है वो मजीद मजबूत होने लगी है। आने वाले चंद 2-3 साल में जो है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अजीम मुल्क उभर कर सामने आने वाला है। अभी जो है डॉलर की जो कदर है वो पाकिस्तान में खोने लगी है। डॉलर जो है अपनी कदर, अपनी जो कीमत है, अपनी जो शनाख्त है वो खोने लगा है। और एक बहुत ही बड़ा जो है अमल हमारे सियासतदानों ने, एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है जो तिजारत की वो सारे इंजाम दी है, वो ये है कि हम डॉलर की बजाय डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में ईरान, इराक, शाम और जो चाइना और उसके साथ जो रूस के साथ जो तिजारत करेंगे। पहले भी हमारा यही एक प्लान था कि जब तक हम डॉलर को नहीं छोड़ते तो हमारी जो है बका इसमें नहीं है, डॉलर में। अब जब हम डॉलर को इंशाअल्लाह खैर बात कह रहे हैं, डॉलर को छोड़ने लगे हैं, तो उसके बाद हम अपनी करेंसी में, अपने रुपए में या दूसरे जिस मुल्क की जो के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे उसमें जो हम तिजारत करेंगे। और जब उसमें हम तिजारत करेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हम पर जो डॉलर का बर्डन है, जो डॉलर का बोझ है वो नहीं पड़ेगा। अब रूस के साथ जो हमारे मुआहदे हो रहे हैं, जो हमने तेल लेना है, गंदम लेनी है या दूसरी अशिया हैं यहाँ से बरामद करनी है या भेजनी है, बरामदात दरामदात जितनी भी हमारी रूस के साथ होगी, चाइना के साथ होगी, ईरान के साथ होगी, वो सारी जो है
اپنی کرنسی میں ہوگی، روپے میں ہوگی، یا پھر ان ملکوں کی کرنسی بجائے ڈالر کے۔ اگر ہم ڈالر میں یہ کرنسی لین دین کرتے تو ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ کم ہوتی ڈالر کی نسبت۔ اس وجہ سے ہمارے سیاستدانوں نے بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ اس وقت جو ہے ہم ڈالر کو خیر بات کہنے کی پوزیشن میں ہیں، ڈالر کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ چند ملکوں کے لیے، چند ممالک کے ساتھ جو ہماری جو ڈیلنگ ہے، جو تجارت ہے، وہ اب ہمارے اپنے پیسے میں ہوگی اور اپنی لین دین سے جو ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری ملک کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین سے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔